हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं आपके कुछ थॉट्स को क्लियर करने के लिए। सो उसके बारे में तो देखो, पिछले 3 दिनों से जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट, आईबीएम और यहाँ पर विप्रो से रिलेटेड। ठीक है कि इन तीनों की अभी मतलब ऑफ कैंपस में मास हायरिंग नहीं आई है एंड अभी क्या हो सकता है फ्यूचर में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कॉग्निजेंट से। सो कॉग्निजेंट में काफी बच्चों को ये डाउट है कि आखिर इसकी कौन सी हायरिंग ऑफ कैंपस के लिए आती है, कब आती है, क्या सीन इसमें रहता है। ठीक है, सो देखो कुछ चीज हम समझते हैं। सबसे पहले हम लास्ट ईयर की बात करते हैं जो था 2023। ठीक है, 2023 में यहाँ पर दो पोजीशंस थी। एक थी जीटी या फिर इसको आप बोलते हो ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो पोजीशन होती है ये होती है फॉर 3 ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, इसको एलिजिबल रखा गया था फॉर 2023 बैच एंड ये हायरिंग यहाँ पर लॉन्च करी गई थी December 3 को, 3 दिसंबर को। ठीक है, एक होती है CIS डिजिटल वर्क स्पेस इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, एक ये वाली हायरिंग थी और इसमें एलिजिबल होता है आपके 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी बीटेक, एमसीए वगैरह ये सारे बैचेस। ठीक है, इसमें एलिजिबल रखा गया था 2021, 2022, 2023 को। ठीक है, और इसकी जो हायरिंग थी ये इंजीनियर ट्रेनिंग पोजीशन के लिए थी, CIS जॉब रोल। एंड इसका जो अनाउंसमेंट डे था वो था 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर। ओके, उसके बाद हमारे पास होती है जेंसी की हायरिंग्स। लाइक जेंसी में आपने देखा ही होगा, जेंसी आपने नाम सुना होगा, कॉग्निजेंट जेंसी, जिसमें 3 पोजीशंस आपकी होती हैं कॉग्निजेंट जेंसी में। कॉग्निजेंट जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। तो ये हायरिंग भी लास्ट ईयर कंडक्ट कराई गई थी, जेंसी, जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो। और ये थी ऑन कैंपस, ऑन कैंपस। ठीक है, अब मैं ध्यान से सुनते जाना सारे के सारे डिटेल्स को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर इस ईयर के बारे में बात करें तो इस ईयर अभी तक कॉग्निजेंट की कौन कौन सी हायरिंग्स आ चुकी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीटी वाली हायरिंग होती है या फिर आईटी प्रोग्रामर ट्रेनिंग आप इसको बोल सकते हो, वो दोनों सेम ही हायरिंग है, ये हो चुकी है। जेंसी 2024 बैच के लिए यहां पर ऑन कैंपस आ चुकी है ऑलरेडी। ये कब आई थी? ये फरवरी मार्च के अराउंड में आई थी कॉलेजेस में, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 2024 बैच के लिए। अब जो CIS या इंजीनियर ट्रेनिंग की हायरिंग है, ये वाली जो हायरिंग है ये अभी तक अनाउंस नहीं करी गई है, अनाउंस नहीं करी गई है। ठीक है, और ये जो हायरिंग है वो ऑफ कैंपस जनरली कंडक्ट कराई जाती है, CIS की हायरिंग। ठीक है, हर साल में एक बार तो आती ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन है, क्या कॉग्निजेंट जेन सी की ऑफ कैंपस में हायरिंग आएगी? सो देखो, क्या हायरिंग आएगी क्या हायरिंग नहीं आएगी ये तो जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाएगा तब तक नहीं पता पड़ेगा। लेकिन आपको दो फैक्ट्स बताना चाहूंगा दैट 2024 बैच के लिए कॉग्निजेंट यहां पर हायरिंग कंडक्ट करवा चुकी है जेंसी। ठीक है, दैट इज ऑन कैंपस। ऑल्सो 2025 बैच के लिए अभी हायरिंग ऑन गोइंग है फॉर कॉग्निजेंट जेंसी। ठीक है, ये ऑन गोइंग है। अब बात करते हैं 2023 की, क्योंकि इसी ईयर को देखकर हम ऑफ कैंपस का अंदाजा लगा सकते हैं। 2024 का ऑन कैंपस की बात कर ली मैंने, जेंसी आ चुकी है। 2025 ऑन गोइंग में, 2023 में क्या जेंसी की हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी ऑफ कैंपस? कहीं भी सर्च कर लो, नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ऑफ कैंपस में कंडक्ट नहीं कराई गई थी। कॉग्निजेंट की जो जेंसी की हायरिंग है वो यहाँ पर ऑफ कैंपस नहीं आई थी 2023 में। नॉट टॉकिंग अबाउट 2024, जिसमें आपके उम्मीद है कि 2024, 2023, 2022 बैच एलिजिबल हो सकता है फॉर द नेक्स्ट हायरिंग। वो पोजीशन होती है इंजीनियर ट्रेनी, जो कि CIS जॉब रोल के लिए हायरिंग है, विच इज अ सपोर्ट रोल। ठीक है, सो Cognizant Gen C is basically your development role and Cognizant CIS is your basically support role। ठीक है, जिसके लिए इंजीनियर ट्रेनी की मास हायरिंग कंडक्ट कराई जाती है ऑफ कैंपस में। अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कब तक उम्मीद है? देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ्स में डेफिनेटली ये वाली हायरिंग जो है वो देखने को आप लोगों को मिल सकती है फ्यूचर में। ठीक है, इंजीनियर ट्रेनी CIS रोल। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नॉट टॉकिंग अबाउट विप्रो। सो विप्रो में जो प्रॉपर ऑफ कैंपस हायरिंग होती है वो होती है एलाइट NTH, जिसमें इस बार विप्रो ने NTH को तो एलिमिनेट कर दिया, बट एलाइट को उनने एक चीज बढ़िया किया कि इसमें काफी सारे कॉलेजेस एलिजिबल थे और विप्रो के एलाइट में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर पाए।
लगभग 250 के आसपास यहाँ पर कॉलेजेस एलिजिबल थे एंड इवन यहाँ पर 40,000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसका असेसमेंट दिया है, ठीक है। सो एक अच्छा आंकड़ा है, अच्छे सारे काफी सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर पाए। लेकिन क्या हर कॉलेज के अप्लाई वाली एनटीएच आने के चांसेस हैं? कम है, कम है, लेस चांसेस, बिकॉज ऑलरेडी एलआईटी एक बड़ी हायरिंग हो चुकी है विप्रो की तरफ से। अब जो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एलआईटी एनटीएच जो हायरिंग चैलेंज जो कंडक्ट कराया जाता है विप्रो की तरफ से वो आने की उम्मीद है, तो देखो थोड़ी सी कम उम्मीद है, थोड़े से कम चांसेस हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे वी हैव अनदर अपडेट दैट इज फ्रॉम आईबीएम। सो आईबीएम का क्या सीन चल रहा है? देखो आईबीएम की दो प्रोफाइल होती है, एक होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसके लिए ये लोग जो पे पैकेज है वो 8 लाख से भी ऊपर प्रोवाइड कराते हैं। एक होती है एएससी, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके लिए 4.5 एलपीए का पे पैकेज रहता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो बच्चे कोड नेक में सिलेक्ट हुए थे ना पिछले साल, उनमें से अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑन बोर्डिंग नहीं मिल पाई है, ठीक है, ऑन बोर्डिंग नहीं मिल पाई है। सो ये चीज एक प्रॉब्लम में डाल रही है आईबीएम को। तो फ्यूचर में जब कोडनेक आएगा, जब कोडनेक की हायरिंग होगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चांस है कि शायद ओनली 2025 बैच को एलिजिबल करने, क्योंकि उनकी जो ऑनबोर्डिंग है वो नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी, इस साल नहीं देनी पड़ेगी। दिस इज द चांसेस। और आपने देखा होगा आईबीएम ने अभी रिसेंट हायरिंग निकाली भी थी जिसमें 2025 बैच एलिजिबल था, राइट। एंड ये भी चांसेस हैं, अभी इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोड नेक आ सकता है फॉर 2024 बैच, बिकॉज 2024 बैच के लिए कोड नेक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में आ सकता है, बट थोड़ी सी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। सो आई होप ये तीनों जो बड़ी हायरिंग्स हैं इसके बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ नहीं ये ऐसा होगा वैसा होगा। जो हुआ है एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपके सामने है। बाकी फिर आपको सोचना है कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में है, आपको कैसे प्रिपरेशन रखनी है। सो वो सारी चीजें आप डेफिनेटली देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।